और भगवान ने सूरदास को दर्शन किए। आप सूरदास के बारे में पढ़ें, छंद पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुएं में नहाते नहाते गिर गए, कहते हैं एक दफा। जब कुएं में नहाते हुए गिरे, अंधे थे, नजर नहीं आता था, तो पानी में गिर गए। तो भगवान को हाथ जोड़े कि निकालो प्रभु। तो कहते हैं कि भगवान छोटे से रूप लेके उनको बाहर निकालने आए। और जब बाहर निकाला तो उनके जीवन की अद्भुत घटना है। तो हाथ पकड़ा हुआ था भगवान, तो उन्होंने जैसे वो हाथ का स्पर्श किया, इनको समझ में आ गया कि आज आदमी आ गया है। जो अब तक सिर्फ ख्वाब में दिखता था वो आज आ गया। तो उसने कस के पकड़ लिया, तो समझ में आ गया कि आज हाथ मौका लगा है, आज मत छोड़। तो कहते हैं भगवान ने झटके से हाथ छुड़ा दिया। तो सूरदास का एक बहुत बेहतर दोहा है सर, अपने साथ लेके जाना, खतरनाक दोहा है। हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तब सबल जानूंगा तोहे। है ना, हाथ छुड़ा के तो जा सकते हो, है ना, आज मैं कमजोर हूं तो हाथ को झटक सकते हो, लेकिन दिल से निकल जाओ तब मानूंगा कि कुछ हो। और लोगों ने कमाल किया सर, लोगों ने वो कुछ किया है जिसको असंभव लोग बोला करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, लेके चलता हूं एक और जगह, आप बड़े रोमांचित होंगे और मजा आएगा। आप देखो कमाल की बात, आप इन दोनों महिलाओं को जानते होंगे, मैं नाम लिख देता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों में एक सिमिलैरिटी है सर। मैं महिलाओं से आग्रह करना चाहता हूं कि वो बताएं कि दोनों महिलाओं में क्या सिमिलैरिटी है। दोनों का पैर नहीं है, आर्टिफिशियल पैर है, तो दोनों नाकामयाब होनी चाहिए थी फिर तो। लेकिन दोनों अपनी फील्ड में शीर्ष पर हैं सर, शीर्ष पे, टॉप पे हैं, बीच में भी नहीं है, टॉप पे हैं, टॉप में, ऊपर। नथिंग इज असंभव दोस्त, इस दुनिया में कुछ नहीं होता। और जितनी मेरी माताएं और बहनें यहां पर बैठी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी ताकत आप में है उतनी ताकत इस दुनिया में भगवान ने किसी को बख्शी नहीं है। मैं रियली बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। और ये लोग पैर नहीं है सर, और डांस कर रहे हैं, चल नहीं रहे, डांस कर रहे हैं, पैर नहीं है। कहां चले गए? एवरेस्ट 8000 फीट की ऊंचाई, -52 डिग्री टेम्परेचर। दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब मैं बताऊंगा आपको एवरेस्ट में क्या होता है। 200 लोग ऐसे हैं जो अभी तक एवरेस्ट से लौटे नहीं है वापस। मोर देन 200 बॉडीज आर स्टिल ऑन द एवरेस्ट। -53 डिग्री टेम्परेचर है सर, -53 डिग्री। मैक्सिमम जो डेथ होती है एवरेस्ट में लौटते वक्त होती है। और वो लेडी जिसका पैर नहीं है, वो कहती मैं एवरेस्ट पे जाऊंगा। उठा के फेंक दिया कुछ लोगों ने ट्रेन से नीचे, है ना, निकल के बोली कि मुझे एवरेस्ट जाना है। तो लोगों ने कहा पागल हो गई है क्या, ये तो असंभव, इट इज इम्पॉसिबल। सीधे जिसके 2 पैर है वो नहीं जा सकता, और तेरा तो एक आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, हाउ इट इज पॉसिबल? उसने बोला नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेट मी टेक अ चांस। 200 बॉडीज आज भी हैं। कितना कठिन रहता होगा दोस्तों, कल्पना करिए कि आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हैं, एवरेस्ट समिट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, चलो जा रहे हैं। रास्ते में आपको एक बॉडी दिखाई देती है, रास्ते में एक बॉडी दिखाई देती है, और रास्ता इतना है कि आपको उसको क्रॉस करके जाना है, संकीर्ण रास्ता है ना। तो मन क्या बोलता होगा? नेगेटिविटी आती होगी कि नहीं आती हो? आती होगी कि नहीं आती होगी? है, अब आप सोचो, नहीं, अब आप कल्पना कर रहे हो खाली, यू जस्ट इमेजिन कि वो बॉडी के ऊपर पैर रख के उसको क्रॉस करके आगे जा रहा है, और वहां फिर कोई लटका है, उस पर नाम लिखा है नीचे, हाथ में बैंडेज रहता है जिसमें नाम रहता है, और वो आके बताते हैं कि इतने मिले थे यहां, क्योंकि कैरी करके नहीं ला सकते, और लाने लायक कुछ बचता भी नहीं है उसमें। तो दोस्तों सोचो कितनी बड़ी चढ़ाई है यार, 8000 फीट, पता नहीं कितना टाइम लगता है, महीना 6 महीना लगता है ऊपर पहुंचने। किया कि नहीं किया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये कहानियां परिकल्पना की बातें हैं या सच हुआ है आप ही के देश में? आप ही के देश में सच हुआ है कि परिकल्पना कर रहा हूं मैं, या मैं आपको कोई बच्चों की कहानी सुना रहा हूं? आओ बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी एक, है? नहीं नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग यू द ट्रू स्टोरीज। जितने भी लोगों की मैंने आपको कहानियां बताई, ये सब शाश्वत है, ये सब सच है। लोगों ने इन पे विरोध किया, मजाक उड़ाया, लेकिन इन लोगों ने बोला हमको तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहूंगा इसका। तो पहला लेसन मेरा दोस्तों आपके लिए आज ये है, नहीं दिया, कि जितने भी लोग आज के बाद तुमको कहें कि तुम नहीं कर सकते, बोलो ये लाइन तू अपने को बोल, हमको मत बोल। आज के बाद ये घुमा दे अपनी तरफ, ये भोंपू अपनी तरफ घुमा,
ये गीता ज्ञान अपने पास रख और तू अपने बारे में ऐसा बोल तो हम मान जाएंगे। तुझे देख के लगता भी है कि तुझसे ना हो पाएगा, लेकिन हम ये काम कर सकते हैं, जरूर करेंगे। नोबडी कैन स्टॉप अस। आगे लेके चलता हूं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग खुद को कमजोर समझते हैं वो अपना नहीं, भगवान का अपमान कर रहे हैं सर। भगवान ने किसी को कमजोर पैदा नहीं किया है सर। जो लोग खुद को कमजोर मानते हैं वो अपना नहीं, ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। उसने किसको कमजोर, उसकी कुदरत में तो कोई भेद नहीं है ना। भगवान के लिए तो बच्चे बराबर ही होते होंगे यार। हेलो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मां के लिए दोनों बच्चे बराबर रहते होंगे कि नहीं रहते होंगे यार। तो ईश्वर के लिए कैसा कोई बड़ा और कैसा छोटा हो सकता है? वो तो हमने सोच लिया ना, और जैसा सोच लिया वैसा हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, नहीं सर नहीं, उसकी संरचना में कोई भेद हो सकता नहीं, ये असंभव है। बस हम सोच लेते हैं, ये सबसे बड़ा समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जब से इंसान ने असंभव शब्द का प्रयोग किया है ना, जहां तक मैं समझता हूं, जब से इंसान ने असंभव शब्द का प्रयोग किया है, मुझे लगता है मानव जाति के सबसे बुरे और विनाशकारी दिन थे वो, जब से वो असंभव शब्द का प्रयोग करता आया है। जब से इंसान ने असंभव शब्द का प्रयोग करना शुरू किया, मेरे विचार से निश्चित ही इंसानी सभ्यता के सबसे बुरे व विनाशकारी दिन। असंभव साला कुछ, भंवरे के कान में बोलो ना, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई, कान पे मारेगा तुम्हारे। शट अप, यू शट। सुधा चंद्रन को बोलो यू कांट डांस, यू हैव वन लेग, वन सिंथेटिक, ये बोलेगी शट